जय श्री सीताराम। अभी धड़ल्ले से पितृदोष की पूजाएं चल रही हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि पितृदोष होता क्या है। पितृदोष, कई सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपकी कुंडली में सूर्य केतु बैठे हैं, सूर्य राहु बैठे हुए हैं तो पितृदोष है। इससे भी बड़े बड़े नमूने हैं एस्ट्रोलॉजी में जो ये कहते हैं कि गुरु राहु बैठे हैं, शुक्र राहु बैठे, मतलब राहु किसी भी के भी साथ बैठ जाए, शनि देव के साथ बैठ जाए, केतु किसी के भी साथ बैठ जाए तो उसे पितृदोष का नाम दे देते हैं। ये पितृदोष नहीं होता है। देखिए, सूर्य केतु सूर्य राहु बैठे साथ में यदि कहीं कुंडली में है तो ये आपकी प्रतिष्ठा की हानि को शो करता है। ये बात सही है, ये अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये पितृदोष ही है ऐसा नहीं है। पितृदोष का सीधा सा अर्थ है, घुमाने फिराने की बात नहीं है। पितृदोष का सीधा सा अर्थ है कि भाई आपके जो पितृ हैं, आपके घर से जो चले गए हैं, चाहे वो उम्र में कम थे आपसे या उम्र में ज्यादा थे, वो चले गए हैं और वो परेशान हैं, तो वो अपनी परेशानी को कम करना चाहते हैं, वो तृप्ति चाहते हैं, वो मोक्ष चाहते हैं, वो मुक्ति चाहते हैं, वो संतुष्टि चाहते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी इफेक्ट हो रहे हैं। ये है एक्चुअल में पितृदोष। अब ये जो पितृदोष है, सिंपल सी सीधी सी बात है कि सूर्य केतु का कोई रेमेडी आप करोगे तो उससे ये ठीक नहीं होगा। ये पितृदोष तो ठीक तब होगा जब आप वो जो चले गए हैं आपके घर से, उनका समय समय पर श्राद्ध तर्पण करेंगे। श्री गया जी, बिहार में गया जी है, वहां पर जाकर के आप उनका तर्पण या पिंड दान करेंगे। ये जो स्थिति है, यदि ऐसा आप करते हैं, श्राद्ध कर्म को बराबर मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो जो पितृ हैं उनको तृप्ति मिलेगी। अब हमें यह नहीं पता है कि आपके जो पितृ हैं, देखो भाई मैं अपनी बात करता हूं, चलो मेरे जो पितृ हैं, मुझे ये नहीं पता है कि उन्हें मोक्ष मिल गया क्या वो इस माया से परे हो गए क्या, या फिर क्या वो ये माया जगत में ही है। हो सकता है कहीं पितृलोक में हो, स्वर्गलोक में हो सकता है वो भी यहीं पर हो, यहीं भटक रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कैसे जानूंगा। हाँ, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि हमें पता है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो हमारे पास रास्ता बस यही है कि हम उन पितरों के लिए समय समय पर श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते रहें। इवन हर अमावस्या पर, हर माह की अमावस्या पर भी तर्पण यदि आप करते हैं, एक बार पंडित जी से पूछ लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए कोई अच्छे किसी पंडित जी का। तर्पण की क्रिया बहुत आसान है, बच्चा भी कर सकता है। तो वो तर्पण आप कर दें और एक थाली का भोग लगा दें अपने पितरों के नाम से, और हो सके तो गाय, कुत्ता, कौवा और पीपल के पेड़, इनके लिए भी एक एक रोटी का भोग लगा करके आप जो है वो रख दें। तो इससे आपका संपूर्ण पितृदोष खत्म हो जाता है। भाई सिंपल सी सीधी सी तो बात है कि पितृदोष पितरों की वजह से लगता है। अब देखो, एक और बात मैं आपको बताता हूं, आपके घर से गया हुआ कोई भी व्यक्ति आपको परेशान नहीं करना चाहता है, तो पितृदोष कैसे लगता है और हम परेशान क्यों होते हैं? तो परेशान हम ऐसे होते हैं कि मान के चलें कि कोई व्यक्ति जो गया, उसे मुक्ति नहीं मिली, वो यहीं पर है, इस मृत्यु लोक पर ही है, और किसी प्रकार से प्रेत बन गया। हाँ, तो जब प्रेत बन गया तो वो फिर आ करके जो है वो अपनी संतुष्टि आपके घर में खोजेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कई बार प्रेत के विषय में कि इनको भूख बहुत लगती है, सदा अतृप्त रहते हैं, इनका मुंह बिल्कुल सुई की तरह का होता है, मैंने कई बार बताया। तो ये जो है ये क्या करेंगे कि आपके घर में आकर के आप अपनी संतुष्टि खोजेंगे। जब संतुष्टि खोजेंगे तो फिर क्या होगा, इससे हो सकता है कि अनजाने में आप भी परेशान होंगे। तो जब आप श्राद्ध तर्पण क्रिया इत्यादि करते हैं, जो कि बहुत आसान है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आसान विधि है, यदि आप ये करते हैं तो उन्हें मुक्ति मिलती है। जब मुक्ति मिलती है तो फिर उन्हें जो है वो जो है आपको परेशान नहीं करते हैं। या पितृ भी जो होते हैं, जो इस माया जगत में हैं, उनके लिए भी यदि आप श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं तो उन्हें भी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं वो भी। तो इसलिए आप जो हैं वो समय समय पर श्राद्ध तर्पण करते रहिए जब जब भी आता है, और हर अमावस्या पर हो सके तो जो मैंने आपको पहले बताया वो आप करते रहिए। आपको बहुत फायदा मिलेगा, कोई किसी प्रकार का पितृदोष नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।